मरत नरिपु श्रम भयमु विसेखा, राम विभीषण तन तब देख। इस प्रसंग में राम और रावण का युद्ध चल रहा है। प्रभु लीला कर रहे हैं और प्रभु की लीलाओं में बहुत बड़े बड़े मुनि महात्माओं को भी, देवताओं को भी मोह होना हो जाता है। कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो, भुसुंडी जी को भी मन में, जो 27 कल्प तक के रहे हैं भगवान की लीलाओं का, जिन्होंने साथ होकर के भी उनकी लीलाओं में जो सहयोग दिए हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व परम भक्त भुसुंडी जी के भी मन में मोह हो जाता है। तो भगवान की लीलाओं से तो ऐसा होता ही है। पूरी बानरी सेना एक तरफ लंका में चढ़ाई कर चुकी है और राम और भगवान श्री राम और रावण में युद्ध होना शुरू हो गया है। मेघनाथ इत्यादि सब लोग काल कल्पित हो चुके हैं। रावण और राम का युद्ध चल रहा है। भगवान राम का युद्ध चल रहा है। युद्ध करते करते भगवान की बिल्कुल निकट ही विभीषण जी वहां पर विराजमान है। विराजमान नहीं, भगवान विभीषण भी उनके साथ खड़े हुए हैं युद्ध में, और युद्ध में खड़े हुए हैं विभीषण जी भी। और रावण को प्रभु के द्वारा अनेक बाणों का प्रहार किया जाता है। अनेक बाणों के प्रहार करने के बाद भी रावण जब मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, मरत निर्रिपु श्रम भयउ विसेखा, भगवान को विशेष श्रम करना पड़ जाता है। तो भगवान है कैसे? तो भगवान है तो मृदूनि कुसुमादपि वज्रादपि कठोरानि, वो वज्र से भी कठोर है और कोमल फूल के पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल है। अब आप लोग सब जानते हैं, प्रबुद्ध श्रोता है, कि भगवान को फूल तोड़ने में पसीना आ गया, तो रावण के साथ युद्ध करने में भी यहाँ पर भगवान को पसीना आया है। भगवान ने जिस बाण से मारीच को मारा, खरदूषण को मारा, त्रिशुरा को मारा, बाली को मारा, विराट को मारा, कबंध का वध किया, सप्त तालों का जिन्होंने भेदन किया, ऐसे प्रभु उन सारे बाणों का अपने प्रयोग कर चुके हैं। और सारे बाणों के प्रयोग करने के बाद भी रावण की मृत्यु नहीं होती है। तो रावण की जब मृत्यु नहीं होती है तो राम विभीषण तन तब देखा। भगवान को अभी भी चिंता किस बात की है? जैसे लक्ष्मण जब बेहोश हुए, लक्ष्मण बेहोश हुए उस समय भगवान को सबसे सर्वाधिक चिंता किसकी थी? तो भगवान को सर्वाधिक चिंता थी विभीषण की। क्यों?
कि भगवान सोचते हैं हम तो वन वन विचरण कर लेंगे, है ना, और लक्ष्मण के बिना मैं अयोध्या जा नहीं सकता। क्यों? कि माता कौशल्या का यह संदेश था कि राम से कह देना हनुमान जी, यदि वो लक्ष्मण को नहीं ला सकते तो लक्ष्मण के बिना उन्हें अयोध्या आने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप सोचिए, विभीषण की चिंता सर्वाधिक भगवान श्री रामचंद्र जी को है। सुग्रीव तो अपने राज्य में चले जाएगा और बंदर भालू तो वन में विचरण करके अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन विभीषण का क्या हुआ, जिसको हमने लंकेश कहा है, और आते ही राज तिलकते ही सारा, आते दम जिसको हमने राज्य तिलक दिया है, लंका का राजा बनाया है, और ये लंका का राजा रावण है, मर नहीं रहा है। लंका का राजा रावण जब मर नहीं रहा है तो फिर विभीषण का क्या होगा? हम विभीषण को कहाँ का राज्य देंगे, कैसे करेंगे? ये सारी चिंता भगवान को। देखिए, किसी भी लीलाओं में, भगवान के किसी भी चरित्र में, ये जो हमारी दृष्टिकोण है, हम अपने दृष्टिकोण से देख पाते हैं। विषय, साधक, सिद्ध से हमें, ये जो तीन प्रकार के जीव हैं, तो वे तीनों प्रकार से हम लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। चाहे विषय है तो विषय दृष्टिकोण से, और साधक है तो साधक के दृष्टिकोण से, और सिद्ध महात्मा तो है नहीं। तो सिद्ध महात्मा की दृष्टि भगवान भोलेनाथ की है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि राम करे चाहे जो होई, करे अन्यथा नहीं कोई। तो वो प्रत्येक क्रियाकलापों में, भगवान के प्रत्येक क्रियाकलापों में भगवान की ही लीला, भगवान की ही एक रंगमंच की दृष्टि से देखते हैं, और सारे पात्र उनके अनुकूल ही अभिनय करते हैं। देखिए, रावण जब यह सोचता है कि खर दूषण मौसम बलवंता, तीन ही कुमारी है बिन भगवंता, सुर रंजन भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, तो मैं जाई बैर हठी करी हो, यही सर प्राण तजे भवतरी। ये रावण का परम उद्देश्य रहा। ये रावण का परम उद्देश्य इतना ही नहीं, रावण दूसरे क्षण क्या सोचता है कि जो नर रूप भूप सुत को, तो हरिहव नारी जीति रण दो। यदि कोई साधारण राजकुमार होंगे तो उनकी नारी का अपहरण कर लूंगा और उनको दोनों को रणभूमि में मैं जीत लूंगा। देखिए, भगवान की एक लीला होती है, तो भगवान अपनी लीला में अपने भक्तों के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं, अगाध स्नेह रखते हैं। यदि आप भगवान के ऊपर विश्वास करेंगे तो भगवान आपके विश्वास को हजारों गुना सुदृढ़ कर देते हैं, और आप भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे या भगवान के ऊपर आपके मन में संदिग्ध भाव रहेगा कि वास्तव में ये ईश्वर है या नहीं है, वास्तव में ये ईश्वर है या नहीं है, तो आपके इस भाव को भगवान बढ़ा देते हैं। देखिए, रावण क्या है? रावण सोने का मृग बना के भेजा है, और भगवान उस माया मृग के पीछे दौड़ लेते हैं। तो रावण ये जानने का प्रयास करता है वास्तव में ये ईश्वर है या साधारण व्यक्ति, या साधारण राजकुमार। तो रावण को ये लगता है कि ये इसको भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं, विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे दो दो गुरु हैं इनके, ना श्रुते मृते व कदाचन न भूतो न भविष्यति तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जो माया मृग के पीछे दौड़ गया वो ईश्वर नहीं हो सकता। देखिए, रावण के मन में हमेशा यह भाव होता है कि जब भी राम के प्रति ईश्वरत्व का ज्ञान कोई कराता है और उसको लगता है वास्तव में राम ईश्वर है क्या, तो भगवान उसके इस संदिग्ध भाव को कि ईश्वर है या नहीं है, इस भाव को प्रबल कर देते हैं, और हमेशा बस यही
स्थिति में रावण जीता है। तो रावण भी परीक्षा ही लिया, रावण भी परीक्षा ही लिया। सब लोगों ने परीक्षा ली भगवान की। अब कोई भी व्यक्ति यदि साधारण व्यक्ति तो कह देगा कि भाई ये झाल सिंह पटेल साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं। अरे नहीं नहीं होता, हम जानते हैं वो वहां टीचरशिप करता है, वो ऐसा है वैसा, उनके 2 बाल बच्चे हैं सब। लेकिन साधारणतः व्यक्ति अपने से परीक्षा लेना चाहता है और अपना उसका एक तराजू होता है, और उस तराजू में यदि वो सफल हुआ तो ईश्वर है, अन्यथा वो ईश्वर नहीं। रावण भी उसी प्रकार। जब विभीषण जी भगवान के पास आए तो विभीषण जी भगवान के पास आए तो विभीषण का पहला वाक्य ये था कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म श्रूर त्रता। हे नाथ, मैं तो दशानन का भाई हूं। भगवान कहते हैं मुझे मिलने में दशानन का भाई बाधक नहीं हो सकता। लेकिन आप थोड़ा सा विचार करें कि भगवान श्री राम में और रावण में युद्ध चल रहा है, सारे सैनिक मारे गए हैं, रावण के पक्ष के बहुत अधिक सैनिक मारे गए हैं। अब कई रामायण में तो ऐसा ऐसा वर्णन आता है, क्षपक कथाओं में भी मिलता है, सप्त दिवस दिन रात बाजे घंटा धनुष का हरि पूजा की भांति भयो सब सुभट संहार तब। मरे कोटि 10 पैदल जब ही नाचत एक कबंध रण तभी, नित्य करे जब कोटि कबंधा तब एक धनु कर बाजे घंटा। जो भी बात है, ये इतने योद्धाओं के संहार होने के बाद भी रावण नहीं मर रहा है। क्यों नहीं मर रहा है? तो भगवान भी एक लीला कर रहे हैं। भगवान भी अपने भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। क्या परीक्षा ले रहे हैं? कि देखिए, विभीषण आया तो शरणागति, शरण में आया है, लेकिन शरणागति में आया है, भगवान की शरणागति उन्होंने स्वीकार की है, लेकिन अभी भी वो रावण का भाई बना हुआ है। देखिएगा, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी इस विभीषण के मन के जो अंदर द्वंद का जो भाव है, उसको भगवान अच्छी तरह समझते हैं। क्या समझते हैं? कि विभीषण अभी भी मन में ये सोच रहा है कि भगवान बार बार इसके सिर को, इसकी भुजाओं को काट रहे हैं, लेकिन रावण मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उसके रहस्य को तो मैं जानता हूं, उसके रहस्य को मैं जानता हूं, और उस रहस्य को यदि मैं बता दूंगा तो रावण मेरा भाई है, अभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहीं न कहीं उसके मन में ये भाव है, और ये भाव उत्पन्न करने वाले हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। रावण युद्ध करते करते रावण भी सोचता है बार बार कि भगवान मुझे मार रहे हैं, बार बार मार रहे हैं, और मैं मर नहीं रहा हूं, मैं मर नहीं रहा हूं। तो मेरे मृत्यु का रहस्य विभीषण जानता है, और कहीं विभीषण बता देगा तो मैं तुरंत मर जाऊंगा। यह रावण सोचने लगता है। विभीषण सोचता है मैं बताऊंगा कि ना भी कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। हे नाथ, रावण इसी के बल में जी रहा है, ऐसा मैं बता दूंगा तो अभी मेरा भाई मर जाएगा। तो रावण के मन में उन्होंने एक भाव उत्पन्न किया, भगवान एक भाव उत्पन्न करते हैं कि विभीषण बता देगा तो मैं मर जाऊंगा। तो रावण ये सोचने लगता है कि क्यों ना मैं विभीषण को ही पहले मार दूं। विभीषण को ही जब मैं पहले मार दूंगा तो मेरा ये जो भेद है, जो प्रभु अभी नहीं जानते, श्री रामचंद्र जी अभी नहीं जानते, वो भेद गुप्त ही रह जाएगा। तो उन्होंने विभीषण की ओर प्रहार किया, विभीषण की ओर प्रहार किया। जैसे विभीषण को बाण लगने वाला था ही, उतने में तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सहला। उस बाण को भगवान अपने सीने पर लेते हैं और उसको सहन करते हैं। थोड़ी सी उसको मूर्छा की स्थिति जो भी है, थोड़ा सा भगवान विचलित होते हैं जरूर। उसके बाद भी अभी विभीषण के मन
में ये नहीं आया है भाव कि चल मैं बता दूं। अंत में विभीषण के मन में यह भाव आता है कि मान लो मैं नहीं बताता हूं तो रावण मुझे मार डालेगा, तो ज्यादा अच्छा ये है कि बता देना है। तब भगवान को उन्होंने कहा कि ना भी कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बलता। हे प्रभु, ये रावण की नाभि कुंड में अमृत है और इसके बस में होकर के इसके कारण वो जीवित है, और ये मरेगा नहीं। जब तक आप सिर काटेंगे, भुजा काटेंगे, मरने वाला नहीं है जब तक इसके नाभि कमल में बाण नहीं मारेंगे। तो ये रावण की स्थिति। तो विभीषण जो शरणागति में इसकी अपूर्णता थी, तो रावण के प्रति उसके हृदय में कुछ न कुछ एक थोड़ा सा था, इसके कारण प्रभु रावण को मार नहीं रहे थे। अब कई बार ऐसी घटना होती है कि जैसे कैकेयी जी इतनी सुंदर थी, उसकी सुंदरता पर मोहित होकर के, उसके वीरांगना पर मोहित होकर के राजा दशरथ ने उन्हें अपनी पत्नी बनाना स्वीकार किया था। सारे नियम कानूनों को ताक में रख करके जो कैकेयी के गर्भ से पुत्र होगा उसको राज्य मिलेगा। लेकिन इतनी सुंदर, इतनी सुशील वीरांगना होते हुए भी जो युद्ध कला में भी निपुण, ऐसा संत लोग बताते हैं, उसके साथ एक कुबड़ी मंथरा क्यों? पूज्य पाद्य ये तुलसी किंकर जी इस भाव की बहुत अच्छी व्याख्या किए थे। उन्होंने कहा कि देखो, जब हमारे घर कोई मेहमान आ रहा है तो हमको जल्दी जल्दी में कुछ समय की कमी है, तो हम झाड़ू मार के सीधा जो दरी बिछा है उसके अंदर कचड़ों को अंदर कर देते हैं, ऊपर से बैठ जाते हैं, बाहर से साफ दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उन्होंने ये बताया कि उस कचड़े के प्रति आपको घृणा नहीं है, आपके हृदय में कहीं न कहीं उस कचड़े के प्रति एक थोड़ा सा साफ करना बचा हुआ है, कुछ भाव बचा हुआ है। उसने अपने कचड़े को अपनी दरी में अंदर कर लिया, उसके ऊपर आप बैठ गए। यदि कचड़े के ऊपर, यदि कुबड़ी से उनको घृणा होती तो कुबड़ी को साथ नहीं लाते। तो वैसे ही विभीषण के मन में कुछ न कुछ रावण के प्रति रहा। इस कारण से वो विभीषण है, वो रावण के कमजोरियों को भगवान के सम्मुख प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। सोच अवश्य रहा था कि क्या ये मेरा भाई है, मारा जाएगा। अब प्रभु के शरणागति होने के लिए जो सबसे बड़ी विशेषता है, प्रभु के शरणागति में जो विशेषता है, वो अनुकूल से संकल्प, अनुकूल भगवान के अनुकूल का संकल्प होना चाहिए। जिसके शरण में जा रहे हैं उसके अनुकूलता का ध्यान रखना चाहिए। भगवान क्या चाहते हैं? रावण को मारना चाहते हैं, तो भगवान के इच्छा में ही अपनी इच्छा को मिला देना, ये अनुकूल से संकल्प हो। प्रतिकूल से वर्जनम, प्रतिकूलता का वर्जन होना चाहिए, प्रतिकूलता का वर्जन होना चाहिए। उनके जितने दुष्ट हैं, उतने, जिसके हम शरण में जा रहे हैं उसके जितने भी शत्रु हैं सब हमारे शत्रु हैं, ये बात निश्चित होनी चाहिए। और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए। देखिए, भगवान कृष्ण भी गीता में यही बात कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मैते तेषु चाप्य। क्यों? कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी एक शरण में आता है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं उसको उसके सब पापों से ही निकल के उसको मोक्ष प्रदान करता हूं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का अभिप्राय क्या हुआ? समस्त धर्मों को छोड़ करके, माने मेरे पास मेरे भाई का धर्म नहीं होना चाहिए, मेरे पिता का धर्म नहीं होना चाहिए, मेरे माता का धर्म नहीं होना चाहिए,
यहाँ तक मेरे और किसी का धर्म नहीं होना चाहिए, संसार के प्रति मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं होना चाहिए। यदि मैं प्रभु के शरण में जा रहा हूँ तो जो कुछ है, जो कुछ मैं हूँ वो प्रभु का हूँ, और प्रभु के इच्छा में मेरी इच्छा सम्मिलित है। ये जब तक के भाव जीव के मन में नहीं रहेगा, सर्व धर्मान परित्यज, सभी धर्मों को छोड़ करके, तो एक धर्म अभी भी भाई का धर्म, जो आते ही कहा था कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं दशानन का भाई हूँ, अभी भी दशानन का भाई बना हुआ है। तो इस कारण से भगवान उनको मारते नहीं है, रावण को। और जब तक के विभीषण के मन में ये बात नहीं आती है कि रावण मेरा भाई तो है, लेकिन अब ये मेरा भाई हुआ और मेरे को ही, मुझे ही मारना चाह रहा है, तो मृत्यु हो जाएगी मेरी, तो क्या अभिप्राय, ऐसा सोच करके वो उसने बताया विभीषण ने। देखिए, भगवान जब गीता में कहते हैं कि जब तुम मेरे शरण में आ गए हो, मेरे शरण में आ गए हो, तो मेरे शरण में आने के बाद तुम्हें किसी भी प्रकार से और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि जीव ईश्वर का शरणागति हो जाता है और उसके बाद चिंतित रहता है, तो ये जीव की विडंबना है, ये जीव की विडंबना है। और हम सब भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान शरणागत होते हैं, लेकिन एक तरफ संसार को छोड़ना भी नहीं चाहते। सबके सब दुर्योधन की भांति हैं। दुर्योधन को भगवान जब समझाए हैं तो दुर्योधन भगवान से कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, क्या केनेपि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियोक्तोऽस्मि तथा करोमि। भगवान, आप मेरे को क्या समझाना चाहते हैं? क्या मैं नहीं जानता जिसको आप समझाना चाहते हैं? मैं धर्म को अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन धर्म के मार्ग में मेरे चलने की प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म को छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं है। तो अब क्या करेंगे आप मुझे अब क्या समझाएंगे? तो इसी प्रकार हम भगवान के शरणागत तो होते हैं, लेकिन शरणागत होने पर भी हम संसार की तरफ अपना मोह बना के रखते हैं। भगवान यही बात कहते हैं। देखो, अर्जुन के सामने जो समस्या आई थी, वो समस्या हमारे समस्त जीवों की समस्या है, और हम भी उस स्थिति में ऐसे ही विडंबना से ग्रसित रहेंगे जिस प्रकार से अर्जुन ग्रसित रहा। अर्जुन को भगवान वही कहते हैं कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम। देखो अर्जुन, तुम रणभूमि में यदि मर जाओगे लड़ते लड़ते, तो रणभूमि में मरने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है, स्वर्ग जाता है। आज भी स्वर्ग के जो विधान है, वो जैसे एकादशी की में आप उपवास रहे और उपवास की स्थिति में आपकी मृत्यु हो गई तो आपको स्वर्ग मिल गया। आप किसी मंदिर में पूजा करते करते बैठे हैं, जप में, ध्यान में, तपस्या में बैठे हैं, तब भी आपको स्वर्ग मिल जाएगा। आप रणभूमि में युद्ध करते करते आप मृत्यु को प्राप्त किए हैं, तब भी आपको स्वर्ग मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी सज्जन धर्म हैं, सत्कर्म है, उस सत्कर्म करते करते यदि आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे, तो ऐसे संतों ने 11 बिंदु बताए हैं जिसमें जीव को स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं होता है ना। धर्म तिविरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं बताते संत लोग। तो स्वर्ग तो मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। तो हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम। जीतोगे तो पृथ्वी का राज भोगोगे, मरोगे तब स्वर्ग मिलेगा। तो इस प्रकार से तो तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, तो तुम कार्पण्य दोष से क्यों ग्रहित हो रहे हो? तो वास्तव में ये जो जीव की समस्या है, जीव की समस्या वो विद्यमान रहती है। जो अनेक जन्म जन्मांतर के हमारे जो संस्कार भरे पड़े हैं, वो कहीं न कहीं हमें ईश्वर की ओर उन्मुख होने में बाधा डालती है। देखिए, भगवान की ओर उन्मुख होने के लिए
भगवान की आप 1 घंटा ध्यान करते हैं, 1 घंटा पूजा करते हैं, 1 घंटा आप कर्म कांड में लगे रहते हैं, ये सब मायने रखता है, मायने नहीं रखता ऐसी बात नहीं है, लेकिन भगवान के मिलन में उत्कंठा होनी चाहिए। भगवान मिलने, एक बार क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस जी स्नान करने जा रहे थे। उसी समय एक उसके बार बार उसके शिष्य के रूप में आते थे सेठ जी, उनके साथ बैठते थे, 1-2 घंटा चर्चाएं होती थी। उन्होंने पूछा, क्यों ठाकुर जी? उस समय रामकृष्ण परमहंस को बार बार ठाकुर ठाकुर कहा जाता था, क्यों ठाकुर जी हमको भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता? तो वो भोगली में गंगा मैया में स्नान करने जा रहे थे, लोटा और दातुन उनके हाथ में था। तो चलो सेठ जी हम तो स्नान करने जा रहे हैं अभी, अब जब स्नान करके आएंगे तो थोड़ा सी चर्चा होगी, फिर आपको बताएंगे। जिसे वो स्नान करने के लिए गए और दोनों स्नान करने लगे तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उसके गर्दन को दबा करके थोड़ा देर पानी में डुबा दिया। थोड़ा देर मतलब 20-25 सेकंड, आदमी 30-35 सेकंड तक साधारण व्यक्ति अपने श्वास को रोक सकता है, 50 सेकंड 1 मिनट है ना, इससे ज्यादा नहीं रोक सकता। तो थोड़ा देर उन्होंने दबा दिया, 15-20 सेकंड। उसके बाद जब वो तड़फने लगा तब उन्होंने उसको छोड़ा। लेकिन गुरुदेव के ऊपर उनकी अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने कहा, ठाकुर साहब आज तो आप मुझे मार ही डाले थे। क्रोध नहीं आया उनको क्रोध नहीं आया। तो कैसा लगा था आपको? रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, कैसे लगा था आपको? बिल्कुल अब तब मैं मर ही जाऊंगा ऐसा लगा था। बिल्कुल 10-15 सेकंड के बाद अब मेरी मृत्यु निश्चित है, मुझे ऐसा लगा था। बस 5-7 सेकंड के बाद मैं मर जाता, ऐसा लगा। बिल्कुल हाँ, ऐसा लगा। तो उन्होंने पूछा, क्या कभी भगवान के लिए ऐसा लगा? नहीं लगा। तो यही, भगवान के लिए आपको ऐसा नहीं लगा कभी, और जिस दिन भगवान के लिए आपको ऐसा लगेगा उस दिन आपको ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। बिल्कुल एक पल भी देरी नहीं लगेगी। अब एक बार कबीरदास जी का पुत्र कमाल नाम करके गंगा किनारे विचरण कर रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा कि एक सेठ जी है, गंगा मैया में मरने के लिए जा रहे हैं, और गंगा मैया में जो डूब के मरता है उसको आत्महत्या की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अध्यात्म में संविधान की बात नहीं है, तो गंगा मैया में आत्महत्या करूंगा। क्यों भाई, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया, मैं कोढ़ रोग से ग्रसित हूं और इसलिए मैं आत्महत्या करूंगा। अरे क्या हुआ? कमाल ने कहा कि ठीक है, आप आत्महत्या मत कीजिए, एक बार गंगा मैया में नहाइए और जय श्री राम ऐसा करके बोल के डुबकी लगाइए, आपका ये कोढ़ ठीक हो जाएगा। कमाल वहां पर खड़ा हुआ था, और जैसे सेठ जी से डुबकी लगाए, जय श्री राम बोले, ऐसा जैसे निकल के देखे उसका कोढ़ ज्यों का त्यों था। ये तो ठीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा, दोबारा लगाओ। दोबारा जय श्री राम बोल के उसने डुबकी लगाई, तब भी वो ज्यों का त्यों रहा, उसका कोढ़ ज्यों का त्यों रहा। तो जब तिबारा डुबकी लगाने के लिए कहा, तिबारा डुबकी लगा रहा था, तो छोटे से डंडा रखा था कमाल ने और उसको सिर में दे मारा। तो अब उसके मन में जो जय श्री राम की जो वाणी निकली है वो उसके अंतरात्मा से निकली, जय श्री राम, अब तुम में मरी गया, ये सोच के। अब जब तीसरी बार जब वो निकला तब फिर ऐसा लगा कि उसका जो कोढ़ है वो पूरा समाप्त हो गया। कि उसने अपने पिताजी से, कबीरदास जी से बताया, बहुत से लोगों की से चर्चा में वो सुन लिए। तो कबीरदास जी ने एक दोहा कहा, डूबा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, 3 राम के नाम से कोढ़ी किया बहाल। मेरा तो कुल खानदान का नाश हो गया कि 3 बार राम का नाम लेवाया है, तब इसने कोढ़ी को ठीक किया है। यह राम नाम की जो महिमा है
उसको क्या मालूम है राम नाम की क्या इतनी ही महिमा होगी कि 3 बार राम नाम लेने से आपका कोढ़ ठीक हो गया। बोले अरे, तो वास्तव में ईश्वर में हम ईश्वर की ओर उन्मुक्त तो होते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, जो भी क्रिया है उसको हम लोग अपने आप में बना के रखते हैं। क्रिया भी इतना है नहीं है, लेकिन यदि वो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है तब वो क्रिया सार्थक है। और ईश्वर की ओर यदि ना ले जा करके हमारे मन में, हमारे बुद्धि में यदि अहंकार का प्रादुर्भाव करता है तो वह त्याज्य है, उसकी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि काम तो दरिद्रता से नष्ट हो जाता है, क्रोध है वो भी कठोर वचन से या उसके सामने अधिक शक्तिशाली हो जाए तो क्रोध भी शांत हो जाता है। लेकिन लोभ, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, ये रावण के मन में जो लोभ है वो कभी शांत नहीं हो सकता और शांत नहीं हुआ। तो भगवान जब क्या करना चाहते हैं ये भगवान की इच्छा पर निर्भर है। और राम करे चाहे जो हुई, असन अन्यथा करे न कोई। जैसे नारद मोहवाल एक प्रसंग है, उस प्रसंग में भगवान शंकर के जो गण थे उन्होंने विषी कहा। ये विषी के दृष्टिकोण से उन्होंने देखा, अपने मनोरंजन की दृष्टि से। देवर्षि नारद उसको अपने साधना के क्रम में आने वाली बाधा के रूप में देखा, वो साधक के दृष्टिकोण था। लेकिन भगवान भोलेनाथ क्या बोलते हैं भगवान भोलेनाथ क्या बोलते हैं, ज्ञानी मूढ़ न कोय बोले बिहंस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय जो जस रघुपति करहि तब, सो तस तेहि क्षण होय। तो आइए भगवान की समस्त लीलाओं को इस दृष्टिकोण से देखें, और इसमें त्रुटियां अवश्यंभावी निश्चित रूप से हुई होगी। आप सभी संत महात्माओं से करबद्ध प्रार्थना, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हुए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।